स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। अब यार पब्लिक बोलती है सर अपनी कैप्टन तक की जर्नी की वीडियो बनाओ। तो भाई क्या ही बताऊं। खैर ऐसा सबकी लाइफ में होता है। जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं तो यही पता नहीं चलता है कि 10th पढ़ते पढ़ते मतलब उस टाइम ऐसा लगता है यार नौकरी का तो मेरे ख्याल से किसी को ख्याल नहीं आता होगा भाई। जैसे ही 10th करते हैं तो अचानक से फिर ये लगता है। एक तो सिलेबस इतना वास्ट हो जाता है, 10th तक पतली पतली सी किताबें होती है, जैसे 11th में आते हैं ऐसा लगता है जैसे भाई कोई नासा का प्रोजेक्ट बना रहे हो। सडनली किताबों में वेरिएशन हो जाता है, मोटी मोटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बुक्स आने लग जाती है। चलो कोई नहीं, बुक्स आई तो आई। पहले तो यही डिसीजन नहीं हो पाता है करना क्या है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। इसी में मतलब काफ़ी दिमाग ख़राब हुआ होता है। इतने में जब सोचते हैं कि चलो कॉमर्स ले लेंगे तो कोई बोलता है भाई साइंस ले लो, साइंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, कॉमर्स की वैल्यू कम है थोड़ी। कॉमर्स वाले बोलते हैं कि भाई कॉमर्स की वैल्यू ज़्यादा है, आर्ट्स की वैल्यू कम है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हर किसी चीज़ में अपनी वैल्यू छुपी होती है। अगर वैल्यू नहीं होती तो ये सब्जेक्ट क्यों होते हैं, आप खुद बताओ। ये सब्जेक्ट इसीलिए बनाए हुए हैं क्योंकि इनकी वैल्यू है, और हर चीज़ की वैल्यू होती है। फिर ये समझ में नहीं आता भाई कि जब 12th करते करते आधी लाइफ तो मतलब 12th के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे एक तो घर वाले पूछते रहेंगे अब क्या करेगा करेगा, और जैसे जिससे मिले ना चलो हो गई 12th, अब क्या करेगा भाई। तो हम एक हमारी जो लाइफ होती है वो एक जो आवारा डॉगी होती है उस टाइप से हो जाती है। मतलब हम दुबकते छुपाते इस तरीके से जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता होगा। तो डोंट वरी, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइफ का सडनली फेस चेंज हो जाता है। अब 12th के बाद हमें थोड़ी ना पता थी कि भाई 12th करते ही ऐसा होना चालू हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में जाते हैं, स्कूल में रहते थे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, टाइम बिताना, यही लाइफ थी। बट अब लाइफ यहाँ से चेंज होने लग जाती है। उसके बाद आजकल तो सोशल मीडिया है, मोबाइल का ज़माना है, टीवी का ज़माना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। यहाँ से लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये करो वो करो ये करो। बट लाइफ में आपको क्या करना है वो आपका बहुत बड़ा डिसीज़न होता है। ऐसे ही मैंने भी सोचा था। तो मैं भी गया, मैंने भी 12th करी। 12th में मेरे अच्छे परसेंटेज आए थे, 86% आए थे। फिर मैंने भी सोचा भाई अब कुछ ना कुछ तो करना है। शिपिंग का तो दूर दूर तक पता नहीं था। दूर दूर तक हमारे मतलब ख़ानदान में शिपिंग छोड़ो, समुंदर नहीं देखा था किसी ने। आप लोग तो चलो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देख रहे हो, उस टाइम ये सब भी नहीं थे। तो समुंदर का दूरों दूरों तक वास्ता नहीं था। अलिफ लैला में देखते थे, सिंधबाद में। एनीवे फिर काफ़ी जगह भटके, कभी ये कोर्स कभी वो कोर्स, काफ़ी सारे कोर्सेज़ होते हैं शिपिंग में। तो बहुत कोर्सेज़ की कमी नहीं है, मतलब नॉट शिपिंग, सॉरी, इस दुनिया में सॉरी शिपिंग आया, शिपिंग का तो नामो निशान नहीं था। मैं गया अपने दोस्तों के साथ कभी लाइक होटल मैनेजमेंट का कोर्स ढूंढने। तो काफ़ी सारे फॉर्म्स भरे, एनडीए का भरा, जो निकलते रहते थे उस टाइम। यार वो याद आता है मुझे, हम जाते थे ना तो हमारे यहाँ एक मुरारी दुकान वाला हुआ करता था। मतलब तो उसके ना दुकान के आगे वो वाइट कलर के फॉर्म नहीं आते, 4 4 5 5 10 रुपए वाले, वो फॉर्म थे। इवन आईटीओ गया दिल्ली में, दुनिया भर के भाई कौन सा फॉर्म निकला है, रेलवे में निकला है, इसमें निकला है, बैंक में निकला है, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर से लेके प्राइवेट सेक्टर तक सारे फॉर्म छान मारते थे और भर भर के पोस्ट करना पड़ता था। अब तो मेलिंग सिस्टम आ गया, ऑनलाइन आ गया, उस समय पोस्ट करना पड़ता था तो करते थे। फिर समझ में नहीं आ रहा था, समय बीतता गया, मार्क्स अच्छे आ गए, और सब लोग पूछने लगे भाई अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। अब भाई पता तो होना चाहिए कि मतलब करना क्या है, कोई गाइड करने वाला तो होना चाहिए। तो कोई गाइड करने वाला नहीं होता है इस दुनिया में, आप खुद ही अपने गाइडर हो। सब कहने वाली बात है कि हम करेंगे हम करेंगे, और जब करने की बारी आती है तो कोई नहीं करता है। एनीवे बट आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी डेडिकेशंस, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस होगे। फिर समझ नहीं आ रहा था तो ऐसा ही अचानक से, मतलब मैं तो आपको अपनी ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। अचानक से फिर मैं अपने जहाँ से मैंने 12th क्लास की थी वो स्कूल में गया। तो वहाँ भी पूछने लगे भाई अब क्या करोगे अब क्या करोगे। मैंने AIEEE का भी फॉर्म भरा था, AIEEE का एग्ज़ाम दिया था, रैंक भी अच्छी आई थी। पर यार उस टाइम क्या था ना, उसमें भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी, 4 साल पढ़ना पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट कॉलेज मिल नहीं रहा था, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था। पर ईयर की फ़ीस
उस टाइम मेरे ख्याल से 1.5 लाख ऐसे कुछ थी, तो इतने पैसे थे नहीं कि 4 साल पढ़ो, 8-10 लाख रुपए लगाओ, उसके बाद भी जॉब का आता पता नहीं, इंजीनियरिंग करो। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। एनडीए का दिया था तो एनडीए में रिटर्न पास हो गया था, एसएसबी दे नहीं पाया था, तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर तो लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है, बट सेल्फ मोटिवेशन था, कुछ करने की तमन्ना थी शुरू से ही कि हाँ भैया कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, इतने भी बुरे नहीं हैं। तो फिर गया स्कूल, स्कूल में हमारी तब तक लाइक सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए थे, फाइनल मार्कशीट आ गई थी। तो फाइनल मार्कशीट मैंने वहाँ से कलेक्ट की। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई एक कंप्यूटर के टीचर से। हमारे कंप्यूटर के टीचर थे उस समय, तो कंप्यूटर की क्लासेस तो नाम वास्ते होती थी, बट कंप्यूटर के टीचर थे। तो उन्होंने मेरी मार्कशीट देखी, उन्होंने बोला भाई तुम्हारे तो बहुत बढ़िया नंबर आए हैं। तो मैंने कहा थैंक यू सर। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि भाई बीसीए कर लो। बीसीए मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा, मतलब लाइक देखो हर कोर्स की अपनी अलग अलग वैल्यू है। मैंने कहा, फिर मैंने बीसीए के लिए मेरा मन नहीं माना, मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आ गया घर पे। फिर डॉक्यूमेंट्स स्कैन करा के मैंने सोचा पेन ड्राइव में रख लेता हूँ। तो उस टाइम साइबर कैफ़े हुआ करता था, आप लोगों को पता होगा साइबर कैफ़े होता था। हम लोग 10 रुपये दे के 1 घंटे के लिए कंप्यूटर यूज़ करते थे। वेल कैमरा वगैरह सब लगा रहता था, आप लाइक यूज़ करते थे। और ईमेल वगैरह नया नया सीखे थे कि भाई ईमेल ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे किसी ने लाइक एक वर्ड डॉक्यूमेंट था, वर्ड डॉक्यूमेंट में मिनिमाइज़ किया हुआ है, मिनिमाइज़ किया हुआ है, और उसमें लिखा था ज्वाइन IMI इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट एंड बेसिक क्वालिफिकेशन इज़ 12th एंड योर लाइक PCM मिनिमम मार्क्स शुड बी 80%, सॉरी 60%। 60 भी नहीं थे यार, तब तो कम ही थे, मेरे ख्याल से 55% थे, हाँ 55% चाहिए थे। एंड यू हैव टू डू DNS फ्रॉम इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैंने जस्ट फॉर्म भर दिया और एक सबमिट का ऑप्शन था, सबमिट कर दिया। सबमिट कर दिया, वहाँ से कॉल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया है। IMI से कॉल आया था, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, जहाँ से मैंने प्री सी ट्रेनिंग करी थी। तो मैं गया, हाँ नहीं मेरा एग्ज़ाम मिस हो गया, सॉरी मैं बताना आपको भूल गया, हाँ मेरा एग्ज़ाम ही मिस हो गया। तो मुझे एक दिन पहले जाना था, शायद मैं एक दिन बाद गया, तब तक एग्ज़ाम हो चुका था। वहाँ पर गया तो उन्होंने बोला कि नहीं आपका तो एग्ज़ाम हो गया, अब आप क्या करोगे, आपको पहले आना था, कल आना चाहिए था, एग्ज़ाम तो कल ही कंडक्ट हो रहे थे। तो मैं फिर वहाँ से सैड हो गया। अब आगे की कहानी बाद में बताऊँगा, बताना आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली बताऊँगा। चलिए तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।